तो दोस्तों, क्या आप भी ये जानना चाहते हो कि जो चाइनीज स्पाई बैलून था जिसका साइज 3 स्कूल बसेस के बराबर था एंड जो कि मेनलैंड चाइना से उड़ा था और 28 जनवरी को यूएस एयर स्पेस में आया था, जिसको यूएसए कह रहा है कि भैया ये तो स्पाई बैलून है और चाइना कह रहा है अरे भाई नहीं, ये तो केवल एक वेदर बैलून है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असलियत है क्या और ये बैलून्स चाइना क्यों छोड़ रहा है दुनिया भर में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें यह समझनी पड़ेगी कि एक टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप हुई थी आज से 270 साल पहले बैलून्स की फॉर्म में, चाइना उसका यूज करेगा दुनिया के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों की निगरानी रखने के लिए। ये बात कुछ हजम नहीं होती। मगर इसके साथ साथ चाइना का ये कहना कि हमारा नहीं, ये बैलून जो है भैया ये तो वेदर बैलून है, वो कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये वाले बैलून का जो साइज है वो है 3 स्कूल बसेस के बराबर साइज का। एंड इसके साथ साथ एक दूसरे ही साइज का बैलून देखा गया है जो देखा गया है साउथ अमेरिका के ऊपर। एंड कुछ र्यूमर्स तो ऐसे भी हैं कि ये वाले बैलून कनाडा के ऊपर भी देखे गए हैं और कुछ डिफेंस एजेंसीज ये भी मानती हैं कि इनकी पूरी की पूरी एक आर्मी है बैलून्स की। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें कि वो बैलून एक्चुअल में है क्या और हम अपनी रिसर्च से कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये चीज इसलिए इस्तेमाल हो रही है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ये बैलून्स का ओरिजिनेट कैसे हुआ और ये बैलून्स बनते कैसे हैं और ये बैलून्स कितना पेलोड उठा सकते हैं, जिससे कि हम अपनी फर्दर रिसर्च में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो बैलून्स होते हैं ये बेसिक पॉलीएथिलीन शीट्स के बनते हैं। पॉलीएथिलीन वही मटेरियल है जो आपके घर में भी इस समय है, जिसे आप कहते हैं पॉलिथीन और पन्नी। तो ये उस मटेरियल से बने हुए होते हैं। ये वाले बैलून्स के अंदर दोस्तों भरी जाती है हीलियम या फिर हाइड्रोजन, जो कि एयर से हल्की होती है, जो इनको अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करती है। एंड इनके साइज की वजह से दोस्तों ये वाले बैलून्स पहुंच सकते हैं हमारे स्पेस में 37 किलोमीटर ऊपर तक भी। और जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे अगर हम गूगल का बैलून प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें ये वाले बैलून्स जब सरफेस से उड़ाए जाते हैं तो इसमें बहुत थोड़ी सी हवा ऊपर भरी जाती है, क्योंकि हमारा सरफेस पे जो एयर का प्रेशर रहता है वो 14 टाइम्स ज्यादा होता है एयर का प्रेशर जो कि स्पेस में होता है। तो ये बैलून्स नीचे से सुकड़े हुए लगते हैं, बट जैसे ही ये स्पेस में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में और ऊपर बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा एक राउंड शेप ले लेते हैं, जो कि हमने चाइनीज बैलून्स के साथ में भी देखा। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ल्यूमिन सिटी तो एक सोलर चैनल है और ये चाइनीज बैलून्स के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो इमेजरी आई थी उन बैलून्स की, उसमें आपने देखा होगा एक नीचे पूरी की पूरी सोलर एरे है जो कि उस बैलून के लिए कुछ ना कुछ मॉड्यूल चलाने के लिए पावर सप्लाई कर रही होगी। तो जहां पे सोलर पैनल्स की बात होगी वहां पे ल्यूमिन सिटी जरूर आपको उसके बारे में बताएगा। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से वो बैलून था 130 फुट चौड़ा और उसकी क्यूबिक फुट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वो थी 10 लाख क्यूबिक फुट। एंड अगर हम 10 लाख क्यूबिक फुट के हिसाब से ब्यूएंस इक्वेशन लगाते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि इस बैलून के अंदर हीलियम भरी गई थी, तो ये बैलून पेलोड उठा सकता है दोस्तों 7000 पाउंड्स का, जो कि अगर हम बात करें किलो में तो जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 3200 किलो के आसपास, मतलब आपकी 2 इनोवा गाड़ी के बराबर। एंड अगर हम इसके साथ साथ वेदर बैलून्स की बात करें तो वेदर बैलून्स को जो अलाउड पेलोड कैपेसिटी है वो है केवल 6 किलो। एंड दोस्तों, इसके साथ साथ हमने बैलून्स में नीचे की तरफ एक सोलर एरे भी देखा, जिसके अंदर अगर हम काउंट करें तो टोटल 16 पैनल्स लगे हुए थे। तो दोस्तों, एक अप्रोक्सीमेट पैनल का जो वॉटेज होता है वो होता है 250 से 400 वॉट। तो अगर हम इसको भी कंसिडर करते हैं और एक पैनल का अप्रोक्सीमेट वेट होता है अराउंड 15 केजीज के आसपास, तो अगर हम 15 केजी की बात करें तो टोटल 16 पैनल आपका अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 240 से 250 केजी सोलर का पेलोड लेकर जा रहे थे। एंड दोस्तों, ये पैनल्स प्रोड्यूस कर सकते थे 4 से 6.4 किलोवाट ऑफ पावर एट पीक, जो कि एक बहुत ज्यादा पावर होगी सिंपल से वेदर बैलून के लिए। तो चाइनीज बैलून्स को इतनी ज्यादा पावर की जरूरत क्या पड़ रही थी और ऐसी क्या चीज थी जिसको वो अकम्प्लिश करना चाहते थे इस बैलून के साथ में। तो दोस्तों, अगर हम एक मोमेंट के लिए भी मान लें, यूएसए की बात को भी एग्री कर दें कि ये स्पाई बैलून्स थे, तो जो स्पाई करने के लिए क्या चाइना सैटेलाइट्स का यूज नहीं कर सकता था? ऑफ कोर्स कर सकता था, बट सैटेलाइट इमेजरी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं होगी जितनी एक बैलून में अगर हम एक रेडार सेंसर फिट कर देंगे तो उससे कितनी अच्छी हमारे को एक क्लैरिटी ऑफ इमेज मिल सकती है। तो दोस्तों, इतनी इंसेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वेदर बैलून के लिए तो छोड़ दीजिए, बट एक स्पाई बैलून के लिए भी ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम एक स्पाई बैलून की भी बात करें तो स्पाई बैलून के लिए जो इक्विपमेंट लगता है वो होता है सर्वेलेंस
सिंथेटिक अर्पेचर रेडार, जिसका वजन अपने आप में होता है कुछ 45 टू 50 केजीज एंड जिसको मैक्सिमम पावर चाहिए होती है 100 से 200 वॉट। तो ये इतनी ज़्यादा किलोवाट में जो ये पैनल्स लगा के बिजली बना रहे थे, तो इसका यूज़ क्या है? तो ये तो ना तो हमारी ये थ्योरी पे बैठ रहा है कि ये स्पाई बैलून है, और ना ही ये थ्योरी पे बैठ रहा है कि ये वेदर बैलून है। तो आखिर चाइना इससे करना क्या चाह रहा है? तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आर्टिक। नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं, बट हमें इसको समझने के लिए आर्टिक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है, एंटार्क्टिक एंड आर्टिक, एंटार्क्टिक एक ऐसी जगह है जहां पे आपका लैंड एरिया भी है, मिट्टी भी है, बट आर्टिक ऑन द अदर हैंड एक एक्चुअल में फ्लोटिंग आइस है जो कि हमारा आर्टिक रीजन में आता है। यूएस ज्योग्राफिकल स्टैट्स के हिसाब से 30% ऑफ द अनएक्सप्लोर्ड गैसेस जो कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आर्टिक रीजन में है, एंड पूरे वर्ल्ड का 13% ऑफ द ऑयल वो भी आर्टिक रीजन में है। और कोई भी कंट्री जिसको ये चीज हाथ में लग जाएगी, वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को तो रॉकेट्स ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो यूएसए एंड रशिया है वो अपने बॉर्डर लाइन से, अपने कोस्ट से 350 किलोमीटर तक का एरिया अपनी सर्वेलेंस में रखते हैं, बट आर्टिक उससे भी आगे आएगा। आर्टिक के काफी सारे रीजन्स उससे भी आगे आएंगे। तो टेक्निकली अगर हम समझें तो वो वाला रीजन पे किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन का कोई राइट नहीं है। अगर चाइना वहां पे पहुंचना चाहता है और वो एम्बिशियस भी है, तो कल को चाइना भी वहां पे जा सकता है। आर्टिक के अंदर से पेट्रोल और उन गैसेस को एक्सेस करना आज से काफी साल पहले तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां पे आइस की इतनी ज्यादा लेयर्स थी। बट इस बीच में क्या हो गया है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस काफी हद तक मेल्ट हो चुकी है, और अब आर्टिक तक नए शिप्स के नए रूट्स भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो एरिया भी अब काफी हद तक एक्सेसिबल होता जा रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और डिस्कवरी भी हमारे को रिसर्च के टाइम पे मिली कि रशिया एक्टिवली बहुत इन्वेस्ट कर रहा है आर्टिक नेचुरल रिजर्व के अंदर एक कंपनी के थ्रू, विच इज अ ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन विद द नेम ऑफ वोस्टॉक ऑयल। एंड अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, वोस्टॉक ऑयल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना। मगर अगर वहां पे ऑयल भी है तो भी बैलून भेज के फायदा क्या? क्या सर्वेलेंस करना चाहता है चाइना वहां पे? सो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी रिसर्च के अगले पार्ट पे। रॉयल डच शेल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक इस तरीके का डिवाइस बनाया है जिसको हम एरियल मैपिंग के थ्रू हाइड्रोकार्बन्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है उस पर हम जान सकते हैं कि किस एरिया में वो हाइड्रोकार्बन्स की डेंसिटी कितनी है। अब हम उन हाइड्रोकार्बन से जान सकते हैं कि भाई ये वाले पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के नीचे ऑयल है, इस वाले पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के नीचे हमारे को वो गैसेस भी मिल सकती हैं। एंड वो एरियल टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू चाइना ये डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, एज पर अवर रिसर्च वो यूज कर रहा है बैलून्स को विच आर फिटेड विद दैट सेंसर्स, जो कि डेवलप करे हैं रॉयल डच शेल कॉर्पोरेशन ने। तो वो इक्विपमेंट को चाइना अपने इन वेदर बैलून्स में लगा रहा है और उनको भेज रहा है आर्टिक रीजन में टू डिस्कवर सोर्सेज फॉर द ऑयल एंड गैसेस। तो दोस्तों, जो हमने आपको बताया ये केवल हमारी एक इंटरनल रिसर्च थी, इसके पीछे हमारे पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एंड ये केवल एक थ्योरी है जो हमने कैलकुलेट करके आप लोगों को समझाना चाहा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिनसिटी।